अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है। चले स्टार्ट करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की। अल्लाह के एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही फरमाबरदार और सच्चे इंसान थे। एक रात जब वो आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता, ये तो मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे। उन्होंने सोचा कि यही मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इसलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात जब वो सोए तो फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में एक सवाल था कि क्या ये वही चीज है जो अल्लाह ताला मुझसे चाहते हैं। फिर एक रात जब वो फिर आराम फरमा रहे थे तो फिर वही पाक बयान उनके ख्वाब में आया, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सुबह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, वो एक सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? और वो क्या चीज है जो अल्लाह ताला मुझसे चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ताला ने कहा था अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो, तो इसका मतलब ऊंट नहीं थे बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए थे। और ये बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेहद प्यारा था, क्योंकि बढ़ती उम्र में ये औलाद अल्लाह ताला की रहमत से इनको नसीब हुई थी। और ये वही बेटा था जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चलने वाली थी और जिसकी मोहब्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेहद दिल के करीब थी। मगर जब अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ऐ इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रिजा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा किया। जैसे ही ये इरादा दिल में आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ प्यारे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और पाक साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर जा रहा हूँ। अक्सर दोनों साथ नहीं हुआ करते थे, मगर जब उनके बेटे ने सुना कि अब्बा जान मुझे कहीं दावत में लेकर जा रहे हैं तो उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई और दौड़ते हुए अपनी अम्मी हाजरा के पास गए और कहा, अम्मी, आपने सुना अब्बा जान क्या कह रहे हैं? अब्बा जान कह रहे हैं कि वो मुझे एक दावत में लेके जा रहे हैं। अम्मी, आप जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दीजिए और न्यू कपड़े पहनवा दीजिए, मैं अब्बा जान के साथ दावत में जाऊंगा, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। बेबी हाजरा ने कहा, क्या सच में वो आपको एक दावत में लेके जा रहे हैं? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर अब्बा जान से पूछ लीजिए। इसके बाद बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मेरे प्यारे शोहर, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप इस्माइल को दावत में लेके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं इस्माइल को एक दावत में लेकर जा रहा हूँ, आप उसको पाक साफ कपड़े पहनाकर गुस्ल करवा दीजिए। प्यारे नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, वो अपने बेटे और बीबी हाजरा से सच नहीं कह रहे थे। तो मैं आपको इस बारे में बताता चलूं, लेकिन असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचा जाए तो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत यानी उनकी राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे। उसके बाद बेबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को अच्छे से गुस्ल करवाकर कीमती कपड़े पहना दिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले करने से पहले बेबी हाजरा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इस्माइल को मैंने बचपन से आज तक पाला है, मगर कभी भी उसे अपनी नजर से दूर नहीं होने दिया। अब जब आप उसे लेकर जा रहे हैं तो जब तक आप दोनों वापस सही सलामत नहीं आ जाते तब तक मेरा दिल बेचैन रहेगा और मैं आप दोनों की राह तकती रहूंगी। बीबी हाजरा की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो बीबी हाजरा से कुछ कहने की हालत में नहीं थे, उनकी आंखों से आंसू झलकने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत की तसव्वुर में उन आंसू को रोक लिया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यानी अपने बेटे को साथ लेकर मिना की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। जब शैतान इब्लीस ने ये देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो ये बात उससे बर्दाश्त ना हुई। उसने सोचा कि मैं अल्लाह ताला की रहमत से महरूम और जहन्नमी बना दिया गया हूँ, तो अब अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा बन जाए तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसने इरादा किया कि इस अमल से हजरत इब्राहिम को हर हाल में रोका जाए। इसलिए शैतान इब्लीस ने अपनी शक्ल चेंज की और इंसानी शक्ल में आया और सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुछ आगे चल रहे थे, इसलिए शैतान इब्लीस ने इंसानी शक्ल में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसको अपने पास बुलाया और कहा, ऐ इब्राहिम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आपका इकलौता बेटा है और तुम्हें बहुत दुआओं से मिला है और यही आपके बुढ़ापे की निशानी है और अल्लाह ताला कभी भी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाई और जोर से शैतान के मुंह पर मारी और फरमाया, दूर हो जाओ मालूम, मेरा रब जो हुक्म दे मैं सर झुका दूं। ये जगह आज जमराहा अलूला कहलाती है। शैतान इब्लीस भाग गया लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद इब्लीस ने इंसानी शक्ल की सूरत में एक नेक इंसान बनकर बीवी हाजरा की तरफ गया। उसने कहा, ऐ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर कहाँ गए हैं और इस्माइल को साथ क्यों लेकर गए हैं? बीवी हाजरा ने जवाब दिया, क्यों, इस्माइल को तो वो दावत में लेकर जा रहे हैं। इब्लीस हंसते हुए बोला कि मैंने तो सुना था कि औरतें बहुत भोली और सीधी होती हैं, उन्हें किसी भी झूठ या धोखे से फंसाया जा सकता है। आपके शौहर ने आपको धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने तब जवाब में उस नेक इंसान से कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह ताला के नबी हैं, वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी बातों पर मैं यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे सामने मेरे शौहर की बातें क्यों कर रहे हो? तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। इब्लीस ने कहा, अभी तो आप बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन जब कल आप देखेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को असल में कुर्बान कर दिया है, तो तब मैं ये देखूंगा कि आपका गुस्सा कहाँ जाएगा। ये सुनकर बीबी हाजरा नाराज होकर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूँ। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि इसमें क्या हिकमत है? एक बाप अपने इकलौते बेटे को क्यों कुर्बान करेगा? शैतान ने कहा, ऐ हाजरा, इब्राहिम बिना वजह इस्माइल को कुर्बान नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि इस्माइल को वो उनकी राह में कुर्बान कर दें। इसलिए इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को मिना की पहाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए। अभी भी वक्त है, जल्दी जाओ और इब्राहिम के हाथ से इस्माइल को बचा लो, नहीं तो देखना इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा ने जवाब में कहा, अल्लाह ताला ने दुनिया के इतने सारे बंदों में से मेरे ही बेटे को कुर्बान करने के लिए पसंद किया है, तो इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? ना सिर्फ एक इस्माइल, अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 बेटे भी देते और उनको कुर्बान करने का हुक्म देते, बिला हिचकिचाए उन सबको कुर्बान कर देती। अब मैं समझ गई हूँ तुम वही शैतान हो, इब्लीस, मुझे गुमराह करने के लिए आए हो। मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ तुमसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इब्लीस, फौरन मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। और उन्होंने भी कंकरियां उठाई और शैतान को भगा दिया। ये जगह आज जमराहा उल वस्ता कहलाती है। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखे से बहकाने में नाकाम रहा, तो उसने सोचा कि अब मैं जाऊंगा उस बच्चे इस्माइल को बहकाऊंगा। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। इब्लीस ने हाथ के इशारे से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुछ दूरी पर ले गया। फिर उसने कहा, ऐ इस्माइल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, वो मुझे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लीस ने कहा, ऐ बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम मासूम हो, ये तुम्हारा भोलापन है, इसलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बाप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। इब्लीस ने कहा, ऐ इस्माइल, तुम्हारे बाप तुम्हें दावत का झांसा देकर तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। बिना पहाड़ी पर जाकर वो तुम्हें ज़िबा कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इसका कोई मतलब है कि एक बाप अपने इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इब्लीस ने कहा, ऐ इस्माइल, तुम्हारे बाप तुम्हें बिना वजह ज़िबा नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है कि वो तुम्हें अल्लाह ताला की राह में ज़िबा कर दें। इसलिए अल्लाह का हुक्म मानकर वो तुम्हें बिना पहाड़ी की तरफ ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने इतने करोड़ लोगों में से
مجھے اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے قبول کیا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ابلیس ہو۔ او ابلیس، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کروڑوں جانیں بھی دیتا اور مجھے ان جانوں کو اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے حکم دیتا تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہو۔ اے ابلیس، اب تم فوراً میرے پاس سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے خلاف اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارنا شروع کر دیا۔